फैसले तक मामला ज़ेर इल्तवा रखेंगे। सेहत का मसला सबसे अहम, मामले पर मुदाखलत की जरूरत है। हुकूमत का मौक़िफ़ भी जानना चाहते हैं। हम हुकूमत पर एतमाद करते हैं। बानी पीटीआई की जेल में हालत और फराहम करदा सहूलियात से मुतालिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट की बानी पीटीआई की बच्चों से फोन पर बात कराने की भी हिदायत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, बानी पीटीआई के बच्चों से बात भी 16 फरवरी से पहले कराई जाए। अटॉर्नी जनरल ने अदालती हिदायत पर अमल दरामद की यकीन दहानी भी करा दी। बानी पीटीआई मुलाकात के दौरान बरवक्त इलाज न मिलने पर परेशान नजर आए। बानी की दाई आंख की बिनाई अचानक और मुकम्मल खत्म होने पर इलाज का अमल शुरू किया गया। बानी के मुताबिक अस्पताल मुंतकिल करके इंजेक्शन लगवाया गया। बानी के मुताबिक अस्पताल मुंतकिल करके इंजेक्शन लगाए जाने के बावजूद उन्हें 10 से 15% ही नजर आता है। बैरिस्टर सलमान सफदर की बानी पीटीआई से मुलाकात पर 7 सफ़ा पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट जारी। बानी ने बताया, 3 माह मुझे बिनाई कम होने का इशू दरपेश आया। जेल हुकाम ने इसे सीरियस लिया, ना ही एड्रेस करने की कोशिश की। 5 माह से वकला से भी मुलाकात नहीं हुई। बानी पीटीआई का बहनों और रिश्तेदारों से मुलाकात न होने पर भी मायूसी का इजहार। रियासत का काम सिर्फ सड़कें, इमारतें और स्कूल बनाना नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रिसर्च सेंटर फॉर ऑटिज्म की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, 1 साल में आलमी मेयार का ऑटिज्म कायम किया। ऑटिज्म सेंटर में दस्तयाब सहूलियात की इसी मौजूदे से कम नहीं। ऑटिज्म का शिकार बच्चों के लिए पंजाब पहला और अपनी नौयत का जदीद सेंटर है। पंजाब में खुसूसी बच्चों के लिए सैकड़ों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं। वो बच्चे जो आई कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते, ये इदारा उनकी तरबियत करेगा। ये इदारा खुसूसी बच्चों की थेरेपी करेगा ताकि दुनिया की आंखों में आंखें डाल सकें। बांग्लादेश में आम इंतखाबात का दंगल, वोटिंग जारी। बीएनपी जीतेगी या जमात इस्लामी का इत्तेहाद। 12 करोड़ 76 लाख से ज्यादा वोटर्स मुल्क को नई क़यादत देंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पोलिंग 3:30 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। पोलिंग स्टेशन के बाहर लंबी कतारें, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान बीएनपी की जानिब से वजारत उज़्मा के उम्मीदवार। जमात इस्लामी की तरफ से शफीकुर रहमान मद्दे मुकाबिल। एक उम्मीदवार के इंतकाल के बाद अब 300 में से 299 नशिस्तों पर इंतखाबात। 273 आज़ाद उम्मीदवार समेत 2028 उम्मीदवार मैदान में। पार्लियामेंट में 50 नशिस्तें खवातीन के लिए मखसूस। पोलिंग के दौरान अवाम से हालिया कानून साजी की हिमायत या मुखालिफत पर राय के लिए रेफरेंडम भी हो रहा है। अवामी लीग की रहनुमा शेख हसीना वाजिद का 2024 में तख्ता उल्टा गया। अवामी लीग के उम्मीदवारों पर इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी। बांग्लादेश के अबूरी सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने वोट कास्ट कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, आज हमारी आज़ादी का दिन है, खुशी है, नए बांग्लादेश की बुनियाद रखने का मौका मिला। बांग्लादेशी तारीख के एक डरावने ख्वाब का खात्मा हो गया। सरबराह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तारिक रहमान ने अपना वोट कास्ट कर दिया। कहा, धांधली के इल्जाम संजीदा हुए तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान वोट कास्ट करने के बाद मीडिया टॉक में बोले, आवाम घरों से निकलकर जमहूरी हक इस्तेमाल करें और मुल्क की तामीर में हिस्सा लें। नेशनल सिटीजन पार्टी के सरबराह नाहिद इस्लाम ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया। बोले, इंतखाबात आज़ाद मुनसिफाना हों तो जीत और हार से फर्क नहीं पड़ता। वोटर्स बिला खौफ अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। बांग्लादेश के जिला गोपालगंज में पोलिंग स्टेशन पर धमाका, 3 अफराद जख्मी। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक जिला गोपालगंज में रेशमा इंटरनेशनल स्कूल के पोलिंग स्टेशन पर धमाका खेज मवाद फेंका गया। नामालूम अफराद ने स्कूल के बाहर नहर के पार से कॉकटेल नुमा बम फेंके। बांग्लादेश सिक्योरिटी फोर्स के 2 एहलकार और 14 साल बच्ची जख्मी हुई। बांग्लादेशी चीफ इलेक्शन कमिश्नर AMM नसीरुद्दीन ने कहा, हमें पोलिंग स्टेशन पर कब्जे और बैलेट बॉक्स की छीना छपटी की तारीख को भूलना होगा।
जेंजी बांग्लादेश के इलेक्शन में अहम किरदार अदा करने को तैयार। 3 करोड़ से ज्यादा नौजवान वोटर्स का किरदार फैसला कुन होगा। आम इंतखाबात में जेंजी को किंग मेकर करार दिया जाने लगा। महंगाई, बेरोजगारी, आज़ादी इजहार के मसाइल का हल और भारतीय असर व रसूख का खात्मा नौजवानों के अहम मुतालिबात। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक BNP और इत्तेहाद को 44% से ज्यादा, जबकि जमात इस्लामी और इत्तेहाद को 43.9% वोट मिलने का इम्कान। 1400 उम्मीदवार पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। 600 से ज्यादा उम्मीदवारों की उम्रें 44 साल या उससे कम है। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए 90% पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरास नस्ब है। 9 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। अमरीकी सदर से इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की मुलाकात। सदर डोनाल्ड ट्रंप ट्रुथ सोशल मीडिया पर बयान में कहते हैं ईरान से मुमकिन डील को तरजीह दी जाएगी। मुज़ाकरात में देखा जा रहा है कि डील होती है या नहीं। डील नहीं होती तो देखेंगे कि मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को बताया है कि ईरान से डील तरजीह है। पिछली बार ईरान ने फैसला किया था कि डील ना करना उसके लिए बेहतर है। ईरान को मिडनाइट हैमर बमबारी का सामना करना पड़ा था। उम्मीद है ईरान का रवैया इस बार ज्यादा जिम्मेदाराना और माकूल होगा। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म ने बाज़ाब्ता तौर पर अमरीकी सदर के गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार कर ली। दूसरी तरफ अमरीका की मशरिक़ वस्ता में दूसरे तैयारा बरदार बहरी बेड़े की तैनाती की तैयारी। पेंटागन के मुताबिक इक़दाम ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई के पेश नज़र किया जा रहा है। तैनाती का बाज़ाब्ता हुक्म चंद घंटों में भी जारी हो सकता है। मुनसिफाना मुआहिदा हो तो जौहरी प्रोग्राम पर डील मुमकिन है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं अपनी खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेंगे। ईरान के हुकूक़ और वक़ार पर समझौता नहीं होगा। मुशीर सुप्रीम लीडर अली शमखानी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान पर हमले को जंग का आगाज़ तस्वुर किया जाएगा। ईरान की मिसाइल सलाहियतों पर कोई बातचीत नहीं की जा सकती। अमरीका फौजी ताकत की नुमाइश की बजाय संजीदगी दिखाए। मुज़ाकरात के साथ धमकियाँ अमरीकी फितरत है। बारहा कह चुके महदूद फौजी हमला भी जंग का आगाज़ होगा। जंग सिर्फ मैदान तक महदूद नहीं रहेगी। जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं। जंग जैसा कोई भी इक़दाम पूरे खित्ते का अमन तबाह कर सकता है। पाकिस्तान हमेशा मुज़ाकरात का हामी रहा। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का ईरान के कौमी दिन के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा खित्ते में देरपा अमन के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। मुश्तरका सरहदों को तिजारत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना होगा। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान दुनिया में अमन के क़याम के किरदार के लिए हमेशा तैयार रहा है। पड़ोसी बरादर मुल्क ईरान की तारीख और सकाफत मुश्तरका है। फारसी कई दहाइयों तक खित्ते की मुश्तरका ज़ुबान रही। तकरीब के दौरान सानहा इस्लामाबाद पर 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। वज़ीर-ए-आज़म की तरलई धमाके के शोहदा के लवाहिकीन और मुतासरीन से मुलाकात। शहीद ओन अब्बास के एहसाल सवाब के लिए फातिहा ख़ानी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सानहा इस्लामाबाद पर पूरी कौम सोगवार, सबके दिल दुखे हैं। वाक़या तफरीक पैदा करने की साजिश थी। मुसलमानों में तफरीक पैदा करने की नापाक साजिश को नाकाम बनाएंगे। दहशत गर्दों का कोई दीन या मजहब नहीं। अफवाज पाकिस्तान समेत तमाम सिक्योरिटी एजेंसियाँ मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानियाँ दे रही हैं। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। नौजवान ओन अब्बास की बहादुरी और कुर्बानी को सुनहरे हरूफ में याद रखा जाएगा। नौजवान ओन अब्बास ने हमलावर को रोका, बहुत आला दर्जे की कुर्बानी दी। ओन अब्बास को बाद शहादत 14 अगस्त को अवार्ड से नवाजेंगे। वज़ीर आज़म का ओन अब्बास के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। हुकूमत खुदकुश हमले में शहीद अफराद के अहल खाना को 50-50 लाख रुपए इमदाद देगी।